नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हम आज उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर सबकी निगाहें इसलिए है क्योंकि दिल्ली में इस समय छत्तीसगढ़ की सरकार मौजूद है। संगठन और सत्ता दोनों के प्रमुखों ने दिल्ली दौरा किया है, वहां अहम लोगों से मुलाकात की है और इसीलिए संकेत ये मिल रहे हैं कि दोनों जगहों पर यानी सत्ता और संगठन में कुछ बड़े फैसलों को मोहर लगा दी गई है और इसीलिए ये अगस्त का महीना फैसलों से भरा रहने वाला है। इस पूरे महीने नए नए फैसले सरकार से संबंधित, संगठन से संबंधित हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे में दिल्ली जब पहुंची हुई है छत्तीसगढ़ सरकार, तो क्या कुछ हुआ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या लेकर आने वाला है। तो जल्दी आपको बता दें क्या क्या हुआ है इस दिल्ली दौरे में। 3 दिन का ये दिल्ली दौरा है जिसमें पहले दिन तो मुख्यमंत्री ने कुछ सांसदों से मुलाकात की, सांसदों के साथ भोज किया और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा जिसमें मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई। तो लगातार दौरों के बाद अब अंतिम पड़ाव में ये दौरा है जिसमें आज प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है। क्या कुछ हुआ दृश्य भी आपको दिखाते चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस मुलाकात के बाद कहना है कांग्रेस और भाजपा का। तो सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव वापस लौटे हैं इस दौरे के बाद। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। संगठन के विषयों को लेकर बैठक है और आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है और उनको नीचे तक ले जाना है, किस तरीके से उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है, इस दृष्टि से बैठक है। समय समय पर ये होता रहता है। तो ये थे किरण देव जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनकी एक अहम बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई है और संकेत मिले हैं कि उनकी टीम को मंजूरी मिल गई है और उसकी घोषणा जल्द होगी। यानी किरण देव की संगठनात्मक जो टीम है उसे मंजूरी अब तक नहीं हो पाई थी, उसे मंजूरी मिल गई है। उसका फैसला हमें जल्द आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिन लोगों से मुलाकात की है उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। क्या यही विजन है? क्या 1.5 साल का विजन ही क्लियर नहीं है? बात कर रहे हैं 2047 का। किसे झूठ बोल रहे हैं आप? आपकी झूठ और फरेब को प्रदेश की राजनीति, प्रदेश की जनता अच्छे से समझ रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोदी जी के 2047 का विजन कोई, वो उनके झूठ कोई, वो खुद झूठ बोलने वहां चले गए। तो अच्छा है कि मोदी जी के रास्ते पर चल रहे हो। तो इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष भी हम लोग छत्तीसगढ़ में घोषित किए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को रजत जयंती वर्ष के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिए हैं और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है और जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है, हमारे सशस्त्र बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो उनके विषय में भी जानकारी गृह मंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। तो आज उनको अवगत कराए हैं। आखिर इस दिल्ली के दौरे से क्या मिलेगा, क्योंकि फैसले का इंतजार रहेगा। अभी तो दिल्ली में है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहने वाले हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है
और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रदेश को कई सौगातें मिलने वाली है और अहम बात ये कि इस नवंबर को प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा भी संभावित है, जिसका न्योता मुख्यमंत्री ने दे दिया है। अब होने क्या जा रहा है, पहले हम अनिल जी से समझ लेते हैं, उसके बाद दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊँगा, क्योंकि उनकी अपनी अपनी एक सोच है और उसके हिसाब से वो इस दौरे को देख रहे हैं। तो अनिल जी पहले बताएंगे कि आखिर इस तरीके के दौरे के बाद एक सुगबुगाहट पूरे छत्तीसगढ़ में जो फैली हुई है कि भाई इससे कुछ बड़ा फैसला होगा, खाली मंत्री पदों को लेकर फैसला होगा, निगम मंडल को लेकर फैसला होगा, उधर संगठन के कुछ फैसले की बात हो रही है, होने क्या जा रहा है अनिल जी? देखिए मोहन जी, दिल्ली प्रवास जो है ये सभी मुख्यमंत्रियों का अक्सर होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता और ये कोई विशेष प्रवास है। ये प्रवास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नक्सल के मामले में जो छत्तीसगढ़ की जो अभी जो गतिविधियां हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो मूवमेंट्स हैं और जो अमित शाह की घोषणा है केंद्रीय गृह मंत्री की कि हम 26 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, तो उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कल की आज जो हुई है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से तो खैर जो है उनको अपने राज्योत्सव में निमंत्रण देने का ही एक काम हुआ होगा और जो औपचारिक जो विकास और इसकी सारी बात हुई होगी। लेकिन एक बड़ी जो उपलब्धि जो देखने में आ रही है इस दौरे की, वो है सरकार से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से जो सेंट्रल रोड फंड है, वो उसमें से 600 करोड़ जो अतिरिक्त मिला है, 7,000 करोड़ का जो बजट है जो हमारा सड़कों के लिए, उसको फाइनेंशियल जो मंजूरी है तत्काल मिलने के लिए नितिन गडकरी ने निर्देशित किया है। ऐसा जो है सरकारी सूत्रों का दावा है। उसके अलावा जो है देखिए एक जल जीवन मिशन भी हमारे यहाँ पे वो योजना अटकी हुई है और आज जो उन्होंने इस मामले में जल शक्ति मंत्री से भी बात की है और जल शक्ति मंत्री से जो पाटिल से बात करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी समझ में आता है कि हमारी बोधघाट योजना जो है, बताइए कब विद्याचरण जी थे, कब वो स्वीकृत हुई थी, अचानक अटक गई, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ वैसे के वैसे पड़े, आधी अधूरी योजना है। अगर वो बन जाती है तो आधे छत्तीसगढ़ को जो है वो पूरे के पूरे सिंचाई उसका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला होगा और बहुत बड़ी मंजूरी होगी। केंद्र ने तो पहले ही इसको स्वीकृति दे चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से ये दौरा जो है बहुत सफल माना जा सकता है। उसके अलावा जो संगठन है, ठीक है, संगठन में अब सिर्फ हम छत्तीसगढ़ के संगठन की ही बात नहीं कर सकते, दिल्ली में भी जो है संगठन जो है जगत प्रकाश नड्डा अब तब सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबा खींच चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके जाने का समय तय हो गया है। अब वो जाने से पहले जो है किरण देव जो है अपनी जो लिस्ट है, जो उनकी जो संगठन की जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उसको अप्रूवल लेने में शायद सफल रहे होंगे और बाकी तो जो है वो तो तय है जो कि प्रवास करते ही हैं, सभी मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्रियों का काम है। फिर डबल इंजन की सरकार होने का फायदा क्या है अगर मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और वहां से कुछ लेकर नहीं आते हैं तो? बिल्कुल, और इसीलिए सबकी निगाहें हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है और ख़ास तौर पर सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस अगस्त के महीने में जो मंत्रियों के खाली पद हैं उन पर भी कुछ मोहर लगेगी। सिलसिलेवार जैसे महत्वपूर्ण बैठकें हैं उसमें सांसदों से गिले शिकवे दूर किए गए हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। उनके एक साथ एक भोज था, उसके बाद मंत्रियों से एक 1-to-1 चर्चा हुई है, तो सारी चीज़ों पर निगाह रहेगी। लेकिन होने क्या जा रहा है, एक बीजेपी से कमेंट ले लेते हैं, फिर कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। चौहान जी, क्या उम्मीद लगाएं इस दिल्ली दौरे में कुछ निकल कर आएगा मंथन से? इस बार जो है अमृत निकलेगा, ये मान के चलें क्या? देखिए तिवारी जी, इस जो मूवमेंट है और ये जो दौरा है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य, और वो है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की महतारियों की आत्मनिर्भरता और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और जो अभी जो एक महत्वाकांक्षी योजना है हमारी, जिससे सिंचाई को, अभी जैसे हमारे पत्रकार भाई ने, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने बोला भी कि आधी सिंचाई की हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो भी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो हरी झंडी दिखाई दी है केंद्र सरकार ने। 49,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्र को
अब उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे। और जैसे कि 700 करोड़ रुपए का, 7,000 करोड़ में 600 करोड़ रुपए का बजट वो भी बढ़ चुका है। और भी बहुत सारी और योजना है जो सीधा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, समृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए। और उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी से जो मुलाकात थी, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मिशन है कि हमारे को नक्सल मुक्त भारत करना है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करना है, और उसकी डेडलाइन है, और उसके हिसाब से हमारे को आगे की प्रक्रियाएं कैसे कैसे करनी है उसके लिए गए हैं। ये दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए है, ये हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे दौरे पहले भी जब हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, कुछ प्रस्ताव लेके भी गए थे। जो उनके जायज प्रस्ताव थे वो उनको पूरे भी किए गए। जैसे गडकरी जी आए थे तो उन्होंने खुद भी तारीफ की थी। और उसके बाद ये जो दौरा है वो हमारे प्रदेश के लिए, कोई एक सीट बचाने के लिए नहीं है कि हम लोग पूरा डेलीगेशन हम पूरे सांसद लेके कोरोना काल में चले जाते हैं, कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री चले जाते हैं और वहां पर जाके किसी के पैर में पड़े रहते हैं। वो ये दौरा नहीं था, ये किसी को मनाने नहीं गए थे, ठीक है, किसी की सीट बचाने नहीं गए थे। जो कि यहाँ से हमारे 2.5 साल के बाद जो 5 साल तक जो सिलसिला चालू रहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री का और हमारे विधायकों का, हमारे जो 1-2 सांसद हैं उनका, जो कांग्रेसी सांसद थे उनका, जो ये रहा, जो छत्तीसगढ़ के विकास, समृद्धि और सुरक्षा को तो दरकिनारे करके अपने खुद की जो सीट बचाना, अपनी पार्टी में गुहार लगाना, अपनी पार्टी में भीख मांगना की जैसी स्थिति आ गई थी। ठीक है। वो वाली स्थिति को ये लोगों ने प्राप्त किया। लेकिन हम सिर्फ और दौरा कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए। और संगठन के भी बारे में बता दीजिए, संगठन में कुछ तो होने वाला है, किरण देव भी गए थे। अच्छा, एक बात बताइए तिवारी जी, अगर संगठन में होता है तो उसमें किसका विकास होगा? उसमें उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ किसको मिलेगा? अगर सत्ता में भी होता है या संगठन में भी होता है या कोई भी गतिविधि होती है तो उसका लाभ किसको मिलने वाला है? उसका लाभ मिलने वाला है छत्तीसगढ़ को। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ के लिए था जी। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, फायदा होगा और सत्ता और संगठन दोनों में बदलाव की उम्मीदें हैं इस दौरे से। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तंज भरे तल्ख शब्दों में ये पूछा है कि आखिर इस तरीके के दौरे से मिलता क्या है। पहले भी जा चुके हैं मुख्यमंत्री। दुबे जी, क्या लग रहा है भाई, प्रदेश के कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलना पड़ता है, लेकिन आप लोग तो इस दौरे पर ही सवाल उठा देते हैं। जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नेता दिल्ली जाता है कुछ ना कुछ तो मिलता ही है वहां से। मोहन जी नमस्कार, अनिल पुसदकर जी नमस्कार, के.एस. चौहान जी नमस्कार। देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से खनिज के लिए गोलियां चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल है, और उसके बाद आप यदि सड़क को विकास की परिकल्पना जोड़ करके बात करेंगे, आम जनता हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, और उसके बाद आप सब्ज बाग दिखा करके सिर्फ और सिर्फ थोथी जो कल्पना है उसको आम जनता पर थोपने का प्रयास करेंगे। देखिए, सड़क परियोजनाएं हैं या अन्य कोई परियोजनाएं हैं, उसको ला करके आप आम जनता को आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं कर सकते। आप सड़क परियोजनाओं को धरातल पर लागू करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम करेंगे, आम जनता के जेब में टोल रूपी भार देने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का विकास कब होगा? जब छत्तीसगढ़ की जनता को, हमारी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस कनेक्शन मिलेगा, छत्तीसगढ़ के किसानों के बच्चियों को 2 लाख रुपया छात्रवृत्ति में शिक्षा के लिए लाभ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको मासिक ट्रेवलिंग अलाउंस जो मोदी की गारंटी के नाम में इन्होंने घोषणा पत्र बताया था, उसमें काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास अपने आप में हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, सौजन्य बेटा प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन
आम जनता से जुड़े हुए, जैसे छत्तीसगढ़ में आम जनता का आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा, शिक्षा का विकास कैसे होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, जो मूलभूत मांग होती है आम जनता की, उस पर आप कोई काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने पद बचाने के लिए, अरे कम से कम 2 मंत्रियों का पद रिक्त है उसके लिए बात कर लेते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो शराब की नदियां बह रही है, आय के लिए छत्तीसगढ़ में राजस्व प्राप्ति के लिए शराब की नदियां बहाई जा रही है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार कुछ योजना, कुछ राशि भेंट कर दे तो कुछ शराब दुकानें बंद करके राजस्व के नाम पर नौटंकी और राजस्व के नाम पर शराब की नदियां बहनी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, अपना राज धर्म निभाते हुए छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अवस्था मजबूत हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासी मजबूत हो, छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हो, इस दिशा में काम करना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सलाह जो है कांग्रेस की ओर से आ रही है, कितना इस पर अमल होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। लेकिन इसी सब बातों की वजह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आलोचना भी हमें देखने को मिल रही है। आऊँगा मैं आपके पास के.एस. चौहान जी। के.एस. चौहान जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी जी मेरे को मिल रही है। जी। देखिए, इस तरीके की बातों के बाद यही होता है कि फैसले अगर जल्दी नहीं आएंगे तो फिर सवाल उठेंगे। ये कब तक होगा, कुछ होगा? आप लोग इतने सब्ज बाग दिखा देते हैं, उम्मीद ज़्यादा लगा के बैठते हैं लोग। फिर तिवारी जी 17-18 महीनों की सरकारों में हमने काम नहीं किया है, सिर्फ थोथे वादे नहीं किए हैं जो इनकी 5 साल की सरकार ने किया। इसी वजह से इनको ऐसी नौबत में लाके, ऐसी स्थिति में लाके कर दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, जो पहले कभी छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से इतनी कम वोट ऑफ परसेंटेज कभी नहीं आया था। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं साथी प्रवक्ता हमारे, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, लेकिन जब आप कोई सलाह देते हैं तो उस सलाह में आप खुद भी अमल करें कि ये क्या सलाह ठीक है। इन्होंने सलाह दी है कि रोड बनाएंगे तो पर्यावरण में नुकसान होगा, तो इसका मतलब क्या रोड नहीं बनाना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे साथी प्रवक्ता से, मतलब ये हंसी का विषय है, लेकिन मेरे बहुत ही अच्छे, मैं इनकी इज्जत करता हूं इसलिए हंस नहीं रहा हूं, मतलब ये एक्चुअल में हंसी का विषय है कि आप ये बोल रहे हैं कि आप रोड बनाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो इस वजह से मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक प्रवक्ता, एक नेशनल पार्टी का प्रवक्ता एक प्रसिद्ध चैनल में बैठ के ऐसी बातें बोल रहा है, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। खैर, आपको सलाह देनी है आप दीजिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए, विपक्ष का ये धर्म है कि हम हमारे को सलाह दे। और उसके बाद ये सलाहें ये आप पहले भी दीजिए, और जैसे आप सलाहें दे रहे हैं तो आपके क्या पीसीसी अध्यक्ष और दूसरों को ये पता नहीं है कि ये सलाहें देना है, या आपसे सलाह मशवरा करें वो, उसके बाद वो ये भी बयान दें कि आप वहां तो जा रहे हैं। इनको सबको मालूम है कि हम दिल्ली के दौरे में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, आप जा तो रहे हैं, लेकिन हमारी ये सलाह है कि छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए आप ऐसा करें। लेकिन ये इतना विजन आपके पास है ही नहीं, क्योंकि विजन और टेलीविजन में फर्क होता है, जो कि आप लोग की शीर्ष नेताओं से लेकर आपके नीचे स्तर तक नेताओं के पास है नहीं। उसके बाद आप खुद टीवी पे बोल रहे हैं, प्रसिद्ध चैनल पे, कि आप पर्यावरण को नुकसान होगा अगर रोड बनाएंगे, तो इसका मतलब रोड बननी नहीं चाहिए थी, रोड बननी ही नहीं चाहिए थी। गजब है। मेरे को ठीक है, तो मुझे क्लियर कर दीजिए, नहीं तो कहीं आपकी बातों को तोड़ मोड़ के पेश ना हो जाए। क्लियर करिए, सड़क चाहिए नहीं चाहिए? जिस प्रकार से चौहान जी बता रहे हैं, आज पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने कितने सड़कें का निर्माण कराया है। तो सड़कें तो बनानी पड़ेगी ना, अगर जंगल से निकल रही है तो कुछ पेड़ कटेंगे। हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी को सूचना का अधिकार में उनके द्वारा जानकारी दी गई है, और ये केंद्रीय परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। अरे इनकी जितनी भी केंद्रीय योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हुई हैं, भारतमाला परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, अमृत योजना, और इसके बाद ये कहेंगे कांग्रेस सरकार में। अरे भाई, केंद्रीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है, और अपने दायित्व से विमुख होकर के केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के
फिर विकास की परिकल्पना की बात करेगी, ये पूरी तरह से बेईमानी है। छत्तीसगढ़ का विकास देखना है तो किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध ठीक है, कराएं। चलिए। छत्तीसगढ़ को विकास की परिकल्पना को देखनी है तो किसानों के धान को सेंट्रल पूल में एक एक दाना धान खरीदने की बात हो। और बार बार आप रोड कॉरिडोर बना करके, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से तमनार में वन काटने का काम कर रहे हैं, उद्योग को बढ़ावा देने के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का विकास नहीं है, छत्तीसगढ़ का विनाश है। ठीक है, चलिए, ये एक नजरिया है, लेकिन अनिल जिसे समझते हैं कि आखिर इस तरीके की उम्मीद जो लगा के जनता बैठती है, विपक्ष भी लगाता है, क्या ये एक बार में पूरी हो जाएगी? इसके लिए इंतजार करना होगा, ज़्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है क्या? नहीं, देखिए मोहन, ये सड़कें तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं उस राष्ट्रपति का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अमेरिका के लिए लिखा था उन्होंने कि अमेरिका इसलिए समृद्ध नहीं, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका इसलिए समृद्ध है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी। आपकी सड़कें अच्छी होगी, आपका परिवहन अच्छा होगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो आपको समृद्धि में कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जो नई जो अभी जो हमको जो सेंट्रल रोड फंड से जो हमको मिल रहा है, इसमें पैसा जो 600 करोड़ रुपए नया मिला है, उसमें रायपुर शहर के लिए 4 बड़े जो ट्रैफिक मेगा ब्लॉक होता है अक्सर, कालीबाड़ी, खालसा स्कूल, गुड़ियारी, तो यहाँ पर ब्रिज और फ्लाईओवर की जो लिए सैंक्शन हुआ है, और इसका ये तो शहर के जो ट्रैफिक से जो बजबजा गया है शहर, लोग परेशान हो गए, उनसे निजात मिलेगी, ये तो अच्छी बात है। दूसरी जो एक बड़ी जो सड़क जो मिली है वो रायपुर से बिलासपुर 6 लेन है। अब कहाँ इसमें सड़क में पेड़ कट रहा है और क्या कट रहा है? दूसरी बात, अगर पेड़ आ भी रहे हैं तो क्या सड़क नहीं काटेंगे? आपको रायपुर से अगर नागपुर जाना है तो क्या पहले सड़क नहीं कटी, पहले पेड़ नहीं कटे? सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का दौरा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो रुपेश ने जो समस्याएं गिराई कि हाँ भाई शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, इस विषय में ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस विषय के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के दौरे से कोई लेना नहीं। ये तो यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उसको देखेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप किसान की बात कर रहे हो, खाद की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले तक तो ना खाद था ना किसान था, सिर्फ नन थी। आपके भी तो प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम नक्सल मुक्त बस्तर की ओर बढ़ रहे हैं, समय बहुत कम है। आज आप बताइए, मार्च 26 तक की डेडलाइन है, तो गृह मंत्री से ऐसे समय में भेंट बहुत जरूरी थी। और दूसरी बात यह है कि क्या जो बोधघाट परियोजना के बनने से विकास नहीं होगा? क्या जो सड़कें बनेंगी उससे जो आने जाने में जिनको जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट और एजुकेशनल हब को जोड़ रहा है, तो क्या उससे फ़ायदा नहीं होगा? अरे सड़कें तो बनी ही नहीं पिछले। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर चीज़ को उसके जो है ड्रॉबैक्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्यों देख रहे हैं? आप इस दौरे को पॉलिटिकल दौरा ना बोलकर आप उसको देखिए। हाँ, ये जो आपकी जो चिंताएं हैं, जो खाद की हो या शिक्षा की हो या उसकी हो, क्या मालूम भाई कि वहाँ पे शिक्षा मंत्रियों से भी बात हो गई हो या शिक्षा के लिए भी फंड मिला हो। दूसरी बात यह है कि आपको ये सब मामले उठाना है तो ये सब यहाँ के लोकल इश्यूज है, वो दिल्ली की बात तो नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री क्या जानेंगे कि स्कूल जो तकियापारा का स्कूल खराब है या भाटापारा का स्कूल खराब है। अनिल जी, हम ये भी जानना चाह रहे हैं, ये तो जग जाहिर बात हो गई कि किस संबंध में बात हुई, कुछ विज्ञप्तियां भी आई हैं, दोनों विभाग ने जारी किया है, तो शायद इस संबंध में बात हो, लेकिन कुछ ऐसा पहलू भी है क्या जो बात हो रही होगी इस दौरे के दौरान, जो कि जो बाद में सामने आएंगी? कुछ बैकग्राउंड में भी चल रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत है। बाकी तो देखिए, अब जो हमारी ही योजना है 7,000, उसमें 600 करोड़ ही बड़ा है, वो तो नितिन गडकरी ने एक्स्ट्रा अपने जो सेंट्रल जो रोड फंड से दिया है। उसके अलावा तो जो यहाँ की योजना है उसको स्वीकृति के लिए गए हैं, है ना। बाकी जो जल शक्ति जो मंत्री है पाटिल, उनसे भी जो मिले हैं तो वो बोधघाट योजना के लिए गए, लेकिन गृह मंत्री से क्यों मिल रहे हैं? गृह मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को तो देखता नहीं। गृह मंत्री से मिलना, गृह मंत्री से जो मुलाकात है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक कारण होता है, वो होता है सुरक्षा और नक्सलवाद। तो नक्सलवाद के लिए जब हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमको 26 तक, 2 मार्च 2026 तक बस्तर को या पूरे छत्तीसगढ़ को या पूरे भारत को नक्सल मुक्त करना है, तो उस सिलसिले में बात हुई होगी। इसके सिवा कोई महत्वपूर्ण बात तो गृह मंत्री से क्या बात करेंगे? और
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा जो है 25 साल पूरा होने जा रहा है, तो राज्योत्सव है, तो राज्योत्सव के लिए भी प्रधानमंत्री को अगर आमंत्रित करने के लिए उनसे मिले होंगे या उनको बताए होंगे कि भाई हमारा 25 साल पूरा हो रहा है, यहाँ पर आपको आना है, तो ये तो स्वाभाविक नहीं होता है। हाँ, संगठन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दौरा होता है ये। किरण देव अगर उनकी लिस्ट अप्रूवल होती है तो फिर पुराने पदाधिकारी रिटायर होंगे, नए पदाधिकारी आएंगे, वो किस किस एनर्जी से काम करते हैं वो देखने वाली बात होगी। और एक महत्वपूर्ण बात और, जो 2 मंत्री पद जो खाली पड़े हैं और जो निगम के खाली पड़े हैं, वो तो अब वो यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है, क्योंकि हर बार ये जो है अटकलबाजी होती थी कि दिल्ली जा रहे हैं, आते ही दोनों मंत्री पद भर जाएंगे, हर बार ये बात होती थी आते ही निगम। इस मामले में जरूर भाजपा उलझी हुई है और भाजपा को इस बार कुछ रहा, इस बार अगर राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर भाजपा सवालों के दायरे में होगी कि आखिर इनको केंद्र में पूछा क्यों नहीं जा रहा है। 30 सेकंड में एक टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी जल्दी कुछ और बात ऐड करना चाहते हो, फिर चौहान जी से एक लास्ट कमेंट ले लेंगे। जल्दी। देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से मोदी की गारंटी की बात को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है भाजपा की, और उसके बाद मोदी की गारंटी की तमाम ऐसे आम जनता से जुड़े हुए मामले हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 500 में गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, मासिक आदि मोदी की गारंटी। मोदी जी के नाम से चुनाव जीते हैं, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं को लागू करने में बेबस है, विफल है, तो मोदी जी के जाकर के गुहार लगा है कि भाई हम आपके नाम से चुनाव नवंबर में वो आ रहे हैं तो सारी गारंटी पूरी हो जाएगी। चौहान जी समय कम है, जल्दी बता दीजिए, आश्वासन दे दीजिए भाई नवंबर में जब आएंगे प्रधानमंत्री जी तो सारी गारंटी पूरी हो चुकी होगी, कुछ बाकी है बता रहे हैं दुबे जी। तो बात है तिवारी जी कि ये जो दौरा था वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए था, जिसके लिए वहां पर जाना जरूरी था और अपनी बातें रखनी जरूरी थी। 49,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, वो किसके लिए? वो छत्तीसगढ़ के लिए। अगर गृह मंत्री जी से मिला गया है और अन्य मंत्रियों से मिला गया है तो वो किसके लिए? कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। और जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की साए साए सरकार बनाई है, वैसे ही साए साए सरकार जो है हमारे काम कर रही है, और इसमें छत्तीसगढ़ के ही पूरा जो केंद्र है वो छत्तीसगढ़ की भलाई, सुरक्षा और समृद्धि। चलिए, इस पर निगाह रहेगी कि साए साए सरकार कितनी साए साए चलती है और साए साए फैसले भी हो, इस पर निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसदकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। KS चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी हमारे साथ अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।